बाबा जो है थोड़ा सा काशी को गर्म करना चाहते हैं, क्योंकि बाबा को 2027 में दोबारा किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री बनना है, चुनाव जीतना है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। एक तरफ काशी है तो दूसरी तरफ प्रयागराज है। दोनों जगह हंगामा मचा हुआ है, अलग अलग परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं, लेकिन सियासत में जो दिखता है वो हमेशा पूरा सच नहीं होता है। पर्दे के पीछे बहुत बड़ा खेल चल रहा होता है। और क्या ये जो खेल उत्तर प्रदेश में दो जगह पर चल रहा है, दिल्ली से टकराव की परिस्थितियां बना रहा है। करेंगे बात। केपी मलिक जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद हिमांशु जी। सर, मणिकर्णिका से लेकर अभिमुक्तेश्वरानंद तक जो रायता उत्तर प्रदेश में फैल रहा है, वो आखिरकार कहां जा रहा है? क्या सुई दिल्ली की तरफ घूम रही है क्या? देखिए हिमांशु जी, अगर ये सारे मामले को आप समझना चाहते हैं, जिस प्रकार से आज वाराणसी का, बनारस का, काशी का मामला चल रहा है, सवाल ये उठ रहा है कि काशी का अविनाशी कौन है। ये काशी में आपको याद होगा कि 11 साल पहले एक महामानव ने जाके कहा था कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, और उसी महामानव को हमने ये भी कहते सुना था कि मैं तो गुजराती हूँ, मैं तो हर चीज में धंधा ढूंढ लेता हूँ। तो क्या उन्होंने बाबा विश्वनाथ की नगरी, बाबा विश्वनाथ के कॉरिडोर में भी धंधा ढूंढ लिया है क्या? आपको याद होगा जब पिछले चंक में उन्होंने वहां पे मंदिर बनवाने में और कैंपस बनवाने में कई सारे, यहाँ तक चर्चा थी कि लगभग 250 मंदिर तोड़े थे, तो उन्होंने चुपचाप कर दिया था लोगों को। जबान कोई खोलेगा तो उस पर FIR हो जाएगी, उसके खिलाफ चीजें हो जाएंगी, तो कोई कुछ नहीं बोला। कहना यह है कि भाई लोग जो पौराणिक जो काशी है, तो पुरातन काशी है, लोग उसको देखने आते हैं। वहां आस्था उनमें है, लोगों की आस्था कोई बड़ी बिल्डिंगों में और भव्यता में नहीं है, दिव्यता में लोगों की आस्था है, और उसको आप खत्म करते हुए जा रहे हैं। अब जो सेकंड राउंड आपने शुरू किया, अब आप कॉरिडोर बना रहे हैं, और उस कॉरिडोर में आप चौड़ा गलियारा कर रहे हैं। वहां पे आप जो है, अभी एक मूर्ति की चर्चा चल रही है कि अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति को तोड़ा गया है, उसमें मामला उलझा हुआ है। कुछ लोगों ने ये बात उठाई है, कांग्रेस के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है, फिर सरकार ने कहा कि नहीं, वो मूर्ति तोड़ी नहीं है, उसको संरक्षित और सुरक्षित रखा गया है। तो अगर आपने उसको सुरक्षित संरक्षित रखा है तो भाई दिखा दीजिए, एक छोटा सा प्रतिनिधि मंडल बना लीजिए, उसमें कुछ पत्रकार हो, कोई विपक्ष का भी एक नेता हो, सरकार के लोग हों, प्रशासन के लोग हों, और जाके वो दिखा दीजिए भाई ये मूर्ति रखी हुई है और हम इसको लगा देंगे, हो हल्ला खत्म हो जाएगा। हो हल्ला करवाने वाली भी सरकार है, हो हल्ला करवाने वाला भी सत्ताधारी दल है। आज जो सनातन के ठेकेदार हैं, जो सनातन की बात करते हैं, उनके मुंह बंद क्यों हैं? देखो शंकराचार्य जी हैं, अविरलन जी क्या है वो, तो वहां पे बनारस, हाँ, वहां जा रहे हैं भाई, प्रयागराज में वो स्नान करने जा रहे हैं, उनको आप रोक रहे हैं अगर वो सवाल पूछ रहे हैं तो ऐसा क्यों हो रहा है? अगर यही चीज रोक रहे हैं, वो मर्सिडीज और बड़ी बड़ी गाड़ी लेकर आ रहे हैं, उनके काफिले में देखेंगे तो मतलब अव्यवस्था कुछ ज्यादा ही नजर आती है, लेकिन अभी मुक्तेश्वरानंद को रोकेंगे क्योंकि वो सवाल खड़े करते हैं। नहीं, देखिए वो जो शंकराचार्य जी हैं, वो तो पढ़े लिखे ज्ञानी व्यक्ति हैं, उनको सारी चीजें पता है, उनको सनातन धर्म के बारे में पता है। तो इस तरह के ज्ञानी लोग इनको नहीं चाहिए ना, विद्वान लोग इनको नहीं चाहिए। इनको सतवा बाबा, बागेश्वर बाबा, इस तरह के बाबाओं की जरूरत आज की भारतीय जनता पार्टी को है, सनातन बचाने के लिए। ये शंकराचार्य तो सनातन बचा नहीं पा रहे हैं ना, तो इसलिए इनको हटा के नए शंकराचार्य और नए स्वामी, नए बाबाओं को भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाने की कोशिश कर रही है। अब आप जो जिस प्रकार से तमाम रिपोर्टें वहां से आ रही है, प्रयागराज से संगम पे जो जलवा बाबा का है, उनका सतवा बाबा का है या दूसरे उस प्रकार के बाबा है, उनका जो जलवा जलाल है, ऐसे में कहाँ शंकराचार्य जी सर्वाइव कर पाएंगे वहां? तो मुझे लगता है कि ये मजाक एक सनातन धर्म के साथ हो रहा है, और सनातन धर्म के ठेकेदार गायब हैं। आज वो कोई आवाज उठा नहीं रहे हैं। अगर आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, किसी विपक्ष के राज्य में जहां विपक्ष की सरकार हो, इस तरह की कोई घटना हो जाती
तो आज सड़कों पे क्या कर रहे हो तो भाजपा के लोग, इस पर कोई नहीं बोल रहा है। तो दूसरी बात यह है कि ये, लेकिन मैं इसको दूसरे एंगल से देखता हूं कि जिस प्रकार से इसमें योगी जी की एंट्री हुई है, इसमें एफआईआर हुई है संजय सिंह के खिलाफ, पप्पू यादव के खिलाफ और कांग्रेस के कुछ लोगों के खिलाफ, जिस प्रकार से उन्होंने मामले को उठाया था, बाबा इस मामले को थोड़ा गर्म करना चाहते हैं और इस मामले को थोड़ा तपाना चाहते हैं, ताकि जो दिल्ली की और लखनऊ की लड़ाई है उस लड़ाई में फायदा बाबा ले सकें और बाबा एक दबाव बना सकें, क्योंकि महामानव जुड़े हुए हैं काशी से। काशी का सारा इंतजाम उनकी जिम्मेदारी है, आपको पता है। वहां अगर डीएम भी लगेगा, वहां अगर पटवारी भी लगेगा, वहां दखल अंदाजी जो है पीएमओ की होती है, प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। पिछले दिनों आपने देखा था वहां कप सिरप का मामला भी बहुत ज्यादा चला था, बाबा ने उस पर भी चुप्पी साध ली थी, बाबा ने कोई एक्शन नहीं करा था। तो आज बाबा जो है थोड़ा सा काशी को गर्म करना चाहते हैं, और हमें लगता है कहीं इतना गर्म ना कर दें कि जैसे अयोध्या को गर्म कर दिया और आज अयोध्या ठंडी हो गई है, कहीं इसी प्रकार की काशी गर्म ना हो जाए वहां पे। क्योंकि बाबा को 2027 में दोबारा किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री बनना है, चुनाव जीतना है, और दिल्ली ये चाहती है कि बाबा को मुख्यमंत्री नहीं बनने देना है, वो पहले ही हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये लड़ाई कहीं इंटरनल लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के अंदर की तो नहीं बन गई है, जिसमें विपक्षी भी आके जो है हाथ सेक रहे हैं और विपक्ष भी अपनी राजनीति ढूंढ रहे हैं। क्योंकि चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, इस मामले को हाईलाइट करके वो भी तो कहीं ना कहीं राजनीतिकरण कर रही है। और जिस प्रकार आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रचलन शुरू कर दिया है हिंदू धर्म का, सनातन धर्म राजनीति में लाके मंदिर की राजनीति करना, अब दूसरे दल भी इससे छूटे नहीं है। हम और आप पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि अखिलेश को भी मजबूर कर दिया है, ममता बनर्जी को भी मजबूर कर दिया है, और अभी आसाम में भी मंदिर का काम शुरू हुआ क्योंकि वहां पे भी इलेक्शन है। तो जहां जहां इलेक्शन आता है वहां मंदिर की चर्चाएं जरूर होती है, मस्जिदों की चर्चाएं जरूर होती है, बुलडोजर की चर्चाएं जरूर होती है। तो ये जो हमने समीकरण को चेंज किया है, आज वो तमाम जो मुद्दे होते थे चुनाव के, चाहे वो बेरोजगारी हो, महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो, विकास हो, वो सब मुद्दे धरे रहने हैं। अब सिर्फ चुनाव जो है धार्मिक पाखंडवाद पे और धार्मिक रणनीति पर चुनाव चल रहा है, जिसकी देन भारतीय जनता पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी ने तमाम विपक्षी दलों को उसके लिए मजबूर कर दिया है। चाहे वो छोटा इलेक्शन हो चाहे वो बड़ा इलेक्शन हो, उसमें आपको कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाएं और धार्मिक आस्थाएं दिखाई देंगी, जिसके बलबूते पर चुनाव जीते और हारे जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उसी के तहत ये बाबा ने, योगी आदित्यनाथ ने ये इस तरह का मामला शुरू किया है, ताकि काशी को गरमा के थोड़ा दिल्ली के ऊपर दबाव बनाया जाए। जी सर, आपको लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ अगर काशी को तपाने की कोशिश करेंगे तो वो भी इस तपिश में झुलसेंगे नहीं, या उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? क्योंकि दिल्ली से इस तरह से अगर टकराएंगे तो फिर नुकसान ही हो सकता है, ये भी है। देखिए हिमांशु, मुझे लगता है कि अगर दिल्ली जिस प्रकार से इनको नेस्तनाबूद करना चाहती है, दिल्ली जिस प्रकार से इनको नुकसान करना चाहती है, वो अब किसी से छुपा नहीं है। खासकर हम जैसे जो विश्लेषण करते हैं लोग सियासत का, राजनीति का, मैं तो कितने साल से कह रहा हूं, मैं तो आपको 2017 के बाद से लगातार आपको कह रहा हूं। 22 में मैंने खूब कहा, 24 के चुनाव से पहले कहा कि बहुत ज्यादा तलखी बढ़ी हुई है लखनऊ में और दिल्ली में। उसका रिजल्ट आपने देखा 24 में, जिस तरह के नतीजे भारतीय जनता पार्टी के आए हैं। और आपने ये भी देखा, जो सरकार बनी थी 2019 में विधानसभा की, 2022 में जो विधानसभा की सरकार बनी थी और योगी जी मुख्यमंत्री बने थे, इतना आसान नहीं था। 2 मुख्यमंत्री इसीलिए उनके आजू बाजू बनाए गए थे जो दिल्ली के टच में थे। ऊर्जा मंत्री दिल्ली से भेजे गए थे, कई ब्यूरोक्रेट दिल्ली से भेजे गए थे। तो इतना सहज अगर सब मामला योगी का होता तो दिल्ली इतनी दखलंदाजी नहीं करती। और दिल्ली भी मजबूर है कि इतनी ज्यादा दखलंदाजी करने के बावजूद योगी पे कंट्रोल नहीं कर पा रही है। क्योंकि बाकी जगह अगर आप देखोगे, इनके पड़ोसी राज्य उत्तराखंड देखिए, आप राजस्थान देखिए, आप मध्य प्रदेश देखिए, आप गुजरात देखिए, आप छत्तीसगढ़ देखिए, ये किस प्रकार के मुख्यमंत्री बने हुए, वो डमी मुख्यमंत्री हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं
वो दिल्ली की ताल में ताल मिला ही नहीं रहे, वो दिल्ली की सुन ही नहीं रहे। और वहां पे मुख्यमंत्री उनको ऐसा चाहिए कि जो दिल्ली के सुर में सुर मिला के सुर ताल बहुत अच्छा कर दे। वो सुरताल नहीं बन रहा है यूपी में, इसलिए दिल्ली भी परेशान है। और दूसरी चीज ये है कि दिल्ली क्यों डरती है, डायरेक्टली क्यों नहीं हटा पा रही है, कि बाबा इतने मजबूत हो चुके हैं पिछले इतने दिनों में कि उनको लगता है कि बड़ा नुकसान हो सकता है, और बाबा ने उसका उदाहरण 2024 में दे दिया है। दूसरी चीज ये है कि मुझे लगता है कि दिल्ली के पास बाबा को घेरने के लिए कोई बड़ा हथियार, कोई बड़ा बहाना नहीं है, क्योंकि बाबा इसमें भी है कि बाबा के ऊपर कोई सीधे सीधे आरोप नहीं चिपकते हैं। भले ही आप कह सकते हैं कि उनके राज्य में कोई पुलिस भ्रष्टाचारी कर रही है, कोई अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहा है, कोई रेप का नेता के ऊपर रेप के आरोप लग रहे हैं, कोई दूसरे किसी की जमीन हथियाने के लग रहे हैं, वो किसी इंडिविजुअल पे हो सकते हैं। सीधे सीधे बाबा के ऊपर कोई आरोप ना होना ये जताता है कि 10 साल की उनकी जो सरकार है उस पे मुख्यमंत्री के पद पे कोई इस प्रकार का बड़ा धब्बा ना होना, कोई एंटी कॉम्बेंसी ना होना, ये जताता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए, खासकर दिल्ली के लिए बहुत मुश्किल है कि उनको बदला जाए। और ये भी खतरा है दिल्ली को कि अगर उनको जबरदस्ती हटाया जा सकता है, कहीं वो पूरा रायता ही ना बिखेर दे। तो इस डर में उनको केंद्र हटा नहीं रहा है और वो हटने वाले हैं नहीं। अब इसका अगर दूसरा पहलू आप देखना चाहते हैं, वो ये है कि दिल्ली इसलिए भी डरती है कि अगर कहीं वो तीसरी बार मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो तो लगातार दावा ठोक देंगे दिल्ली, क्योंकि जो गुजरात से दावा ठुका था वो तीसरी बार वालों का ही तो ठुका था। और यहाँ तो 80 लोकसभा है, उनकी तो लोकसभा बहुत कम थी। तो अगर वो दावेदारी कर सकते हैं तो फिर यूपी में भी दावेदारी हो सकती है। और आज अगर आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी में अगर हिंदुत्व का चेहरा सबसे बड़ा है किसी नेता का, तो मुझे लगता है कि नंबर 1 पे तो योगी आदित्यनाथ ही हैं। इनके अलावा तो भारतीय जनता पार्टी के पास कोई इतना कट्टर हिंदुत्व चेहरा नहीं है। लेकिन तो सर कहीं ऐसा तो विरोधाभासी इसलिए हो रहा है क्योंकि हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरे हैं, सबसे बड़े नेता हैं। हम भी ग्राउंड रिपोर्ट करने जाते हैं तो लोग बड़ा ये बात करते हैं कि बाकी सब एक तरफ, योगी आदित्यनाथ एक तरफ। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार में सनातन को लेकर या फिर हिंदुत्व को लेकर, हमने देखा ना प्रयागराज में पुलिस ने थाने के अंदर जिस तरह से बाल पकड़कर वो भगवाधारी साधु जो था उसको घसीटा है, छीछा लेदर भी तो हो रही है। नहीं, देखिए छीछा लेदर तो होगी भाई। देखिए उसके गेहूं के साथ तो घुन पीसेगा ही। आप ये कहें कि बनारस, लेकिन मैसेज तो ये जाता है ना कि किसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, किसके इशारे पे हो रहा है। वहां तो ये माना जाता है कि पूरा जो प्रशासन है वो तो दिल्ली की देन है, वो तो दिल्ली की पसंद का है, वो तो पीएमओ की पसंद का है, वहां बाबा की ज्यादा चलती नहीं है। ये भी तो बाबा को श्रेय जाता है ना। दूसरी बात ये है, बाबा भी जानते हैं कि छोटा मोटा नुकसान तो होगा, तो इसलिए उसको वो क्या करेंगे, इसको खुला भी तो नहीं छोड़ सकते ना। और ये चीजें जितनी वहां भड़केंगी, जितना ज्यादा नुकसान होगा, उसको नुकसान दिल्ली को ज्यादा होगा, बाबा को कम होगा। इस तरह की उनकी मानसिकता है, ये चीज सोच के ही वो कर रहे हैं। और ये चीजें बहुत लंबे समय तक लोग याद रखते नहीं है। अभी 1 साल चुनाव में है, बाबा ये माहौल बना लेंगे, काशी को भी ठीक कर लेंगे। देखिए कोई भी नेता कभी भी बयान देता है, कल को बाबा यही कह देंगे भाई हमें क्या करें, हमने तो दिल्ली के इशारे पे किया, ये क्या करें, दिल्ली से दबाव था। अगर वो बाबा नहीं बोलेंगे तो उनका कोई छोटा नेता बोल देगा, उनका कोई चेला चपाटा बोल देगा, तो एक माहौल फैल जाएगा उस बात का कि ये तो सब वहां के इशारे पे चल रहा था। ये राजनीति है, राजनीति में कुछ भी कभी भी कहीं भी हो सकता है। चुनाव जीतना है, चुनाव जीतने के लिए नए नए पैतरे और नए नए राजनीतिक संसाधनों का इंतजाम सत्ताधारी दल भी करता है और विपक्ष भी करता है। आज विपक्ष भी तो चुप बैठा है ना। विपक्ष कहाँ इन चीजों को उठा रहा है जिस तरीके से उठाना चाहिए, विपक्ष कहाँ सड़कों पे है। आप ये देखिए, मैं यहाँ बात करूं दिल्ली में जहां मैं बैठा हूँ, आज पोल्यूशन हाई लेवल पे पोल्यूशन चल रहा है। कहीं चर्चा हो रही पोल्यूशन की? पराली तो नहीं चल रही अब? या हो सकता है दिल्ली वालों की नजर में अभी भी कहीं पराली चल रही हो, तो फिर पोल्यूशन कहाँ से हो रहा है? ये सांस लेना दूभर है दिल्ली में, जबकि थोड़ी बहुत हवा भी चल रही है, लेकिन कोई जिक्र नहीं कर रहा है। तो कई सारे ऐसे मुद्दे हैं कि जो धीरे धीरे गौण हो जाते हैं, लोग चर्चा करना बंद कर देते हैं।
एक परिस्थिति ऐसी आ जाती है। तो इसलिए बाबा को लगता, ये जो मुद्दे जी हैं ये छोटे मुद्दे हैं, कल को चीजें बदल जाएंगी, लेकिन ये जो नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है असल में काम वहीं आने वाला 27 में। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अभी आप ये देखेंगे साल भर जो भी कहीं आप इस प्रकार की घटनाएं देखेंगे, जो भी नैरेटिव देखेंगे, उसको आप मान के चलिए कि ये 2027 की तैयारी है, चाहे पक्ष करे चाहे विपक्ष करे। आज समाजवादी पार्टी जो भी रणनीति बनाएगी वो चुनाव जीतने के लिए बनाएगी। आने वाले चुनाव में किस प्रकार से वो मजबूत हो, किस प्रकार से उसका माहौल बने, उसकी वो कोशिश रहेगी। कांग्रेस भी वही करेगी। मायावती ने भी शुरू कर दिया है। आप सोचिए जो सोई हुई थी पिछले 11 साल से सोई हुई है कुंभकर्णी नींद, वो भी जाग गई है, वो भी कोशिश कर रही है। अभी यहाँ चर्चाएं ये भी चल रही है कि वो कहीं कांग्रेस के समाजवादी पार्टी के गठबंधन में 2019 की तरह दोबारा आएंगी क्या, इस तरह की भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। और सत्ताधारी दल जो है, जिसके मुखिया उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ हैं, वो भी अपनी तैयारियां शुरू कर रहे हैं कि हम किस प्रकार से दलितों को बांट के, मुस्लिमों में विभाजन करके किस प्रकार से हम दोबारा चुनाव जीत सकते हैं। उसके तमाम जो है साम दाम दंड भेद की प्रक्रिया वो भी शुरू कर रहे हैं। तो ये तो पैंतरेबाजी तमाम सियासी दल चुनाव जीतने के लिए करते ही हैं। तो सब अपने अपने काम पे लग गए क्योंकि समय कम है। अब जैसे आप 26 में एंट्री कर रहे हैं, 27 के जनवरी में चुनाव है, आपके पास समय बचा कहाँ है? अभी जनवरी तो लगभग चला ही गया, तो साल भर में तो माहौल बन जाता है। तो उत्तर प्रदेश में भी चुनावी माहौल बन चुका है और आपको नई नई जो घटनाएं दिखाई देंगी, तो ये मान के चलिए आप कि जो भी घटना हो रही है, जो भी तैयारी हो रही है, कहीं ना कहीं उसके पीछे चुनावी रणनीति छुपी हुई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया केपी मलिक जी, साथ में जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद आपका। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं इस विषय को? क्या दिल्ली और लखनऊ के बीच में तल्खी इतनी बढ़ गई है कि तमाम तरह से सनातन को, आस्था को भी बीच में लाया जा रहा है? आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिएगा, और चैनल को ज्वाइन अगर नहीं किया है तो आप वो भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।